हेलो अस्सलाम, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी के पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग चंगे बहुत मजे में भी होंगे। आप सबकी डाउट्स आ रहे थे कि सर बाकी स्टेट्स की जो कमीशन है वो अपना अपना पेपर कंडक्ट करवा रही है, चाहे आप पंजाब ले लो, चाहे आप यूपी ले लो, चाहे आप बिहार ले लो, छत्तीसगढ़ का भी पेपर अभी 10 फरवरी में आने वाला है जो 22 फरवरी को पेपर है। लेकिन हरियाणा का कोई भी अता पता नहीं है, दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। और हरियाणा कमीशन ने कैलेंडर भी जारी कर दिया था, लेकिन उसमें भी हरियाणा सिविल सर्विसेज रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी गई थी। लेकिन हरियाणा सिविल सर्विसेज ने एक आपको एक हिंट दे दिया है कि भाई पेपर जल्दी होने वाला है। कब पेपर होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और पहले उसने कल डेट में ही सिलेबस जो है वो आपका तैयार करके रख दिया है। अब ये सिलेबस में है क्या क्या, ये वाली बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। अगर आप देखोगे तो सिलेबस में यूपीएससी वाला ये वाला पैटर्न रखा गया है। हम लोग जो सोच रहे थे एथिक्स नहीं होगा, ऑप्शनल में हरियाणा डालेगा, अजम्पशन तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही अथॉरिटी अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन देगी बात उसी पर ही मानी जाएगी। और सिलेबस का नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि अगर जिस स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं करी है या वो करना चाह रहे हैं, एग्जाम में अभी टाइम है, तैयारी पॉसिबल 110% श्योर है। बस आप कंसिस्टेंट इस वक्त हो जाइए। अगर आप पहले कंसिस्टेंट नहीं हो या फिर आप इधर उधर भाग रहे थे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करेंगे, नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई नहीं होती क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं मिलता। एक बारी के लिए हम लोग सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस करे हैं सिलेबस में और किस तरीके का सिलेबस इस बारी के लिए रखा गया। अगर आप देखोगे प्रीलिम्स का, अगर हम बात कर लें कि आपको पता है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम 3 चरणों में होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में पहला पेपर जो रहता है वो जीएस का रहता है और जो दूसरा पेपर रहता है वो सी सेट का रहता है। जीएस में उसमें मेनली जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, साइंस आता है और करंट अफेयर्स आता है। और कुछ कुछ हरियाणा जीके की करंट अफेयर्स भी वो पूछ लेता है। और भाई पूछना जायज भी है। आप हरियाणा में जाकर आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में आप बैठोगे तो आपको एटलीस्ट हरियाणा के बारे में तो पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो इसमें साइंस के बारे में बोला गया है, जनरल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में बोला गया, हिस्ट्री हो गई है हमारे, उसके बाद ज्योग्राफी हो गई, उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमी हमारा हो गया है, जनरल मेंटल एबिलिटी हमारा हो गया है, और हरियाणा इकोनॉमी या फिर आप ये समझ लो कि हरियाणा की जो भी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, उसका सोशल लाइफ है, उसका इकोनॉमिकली आर्थिक चीजें अगर हम देख लेंगे, जैसे कि बजट हम देख लेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है जीएस 1 के बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा सी सेट। सी सेट में जिस तरीके की बात यहां पे करी गई है वो वाली चीज हम देख लेते हैं कि सी सेट में जो बात करी गई है वो कॉम्प्रिहेंशन हमारा हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गई है, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया है, रीजनिंग हो गई है, मैथ हो गई है। अब इसमें रीजनिंग जो लेवल की आती है ना वो एसएससी लेवल की आती है, और रीजनिंग के लिए कोई ऐसे क्लासेस लेने की कोई जरूरत नहीं आती है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो वहां से भी आपकी रीजनिंग हो जाती है। मेन चीज आती है दिक्कत मैथ्स की। मैथ्स जो रहती है ना, आप प्लीज जरूर सी सेट की तैयारी करें, क्योंकि अगर आप जीएस भी अच्छा कर लोगे और आपका सी सेट नहीं हो पाया, और मेनली जो स्टूडेंट्स का सी सेट नहीं हो पाता है वो 2 वजह से नहीं हो पाता है। एक, इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं होती है, और दूसरी उनकी मैथ्स तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। वो सोचते हैं कि अच्छा चलो यार 33% नंबर ही तो लाने पड़ते हैं, तो फिर क्या दिक्कत हो गई है, कोई और सब्जेक्ट हम लोग उठा लेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन हम साइड में भी रख दें। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होना। क्वेश्चन सारे आने चाहिए, लगभग आपको हर सब्जेक्ट में आपको चीजें आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जीएस का अच्छा करोगे और सीसेट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप एलिमिनेट कर दिए जाओगे। कॉम्प्रिहेंशन हमारा हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी आ गई है। आप देखोगे इसमें क्लास 10th की मैथ्स पूछी है, लेकिन क्लास 10th की मैथ्स सिर्फ कहने के लिए होती है। यहां पर स्पीड मैटर करती है, कैलकुलेशन मैटर करती है, और जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से आते हैं वो मेंसुरेशन आता है, ज्योमेट्री आता है, टाइम एंड वर्क यहां से आता है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं यहां से? सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं यहां से, ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं यहां पे, ओहो ठीक है, टाइम एंड वर्क का देखने के लिए मिलता है, टाइम एंड वर्क देखने के लिए ज्यादा मिलता है यहां पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं ये वाले टॉपिक्स मैथ्स में, जिनकी वेटेज भी अच्छी खासी होती है। ये वाला होता है प्रीलिम्स का सिलेबस। और जो मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, मैं मेंस के भी करवाता हूं, मैं जीएस 2 और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में भी मैं करवाता हूं। अगर आपको ट्रेलर देखना है तो फिर आप जाकर YouTube पर ही देख सकते हैं। यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें से 17 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरी सिर्फ 2 क्लासेस में आए थे जो मैंने YouTube पे फ्री ली थी। उसके बाद पेड क्लासेस जो हो गए वहां पे मैं पॉलिटी फुल फ्लेज्ड आपको पढ़ाता हूं, और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग मैं ऐसा कुछ तो कर रहा हूं, बस मेरा जो तरीका है आपको बताने का वो थोड़ा सा डिफरेंट। और आप अभी
सकते हैं, थोड़ा सा हंसी भी चलती है, थोड़ा सा मजाक भी चलता है, और पॉलिटी एक एग्जांपल्स के थ्रू हर एक लाइन आपके दिमाग में मैं बिठा देता हूं, क्योंकि मैं बोलता हूं बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर लेना, लेकिन पॉलिटी जो है वो मैं आपकी क्लास में करवा के जाऊंगा। जितने भी सारे आर्टिकल्स आपको याद मेरी करवाने की गारंटी है, सब पूरा का पूरा सिलेबस आपके दिमाग में घुसाने की गारंटी मेरी है, नोट्स मेरे रहते हैं, हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक आपको कवर करवाता हूं, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, हर एक पर्टिकुलर चीज आपकी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी रहती है। उसके बाद हम लोग मेंस का सिलेबस भी देख लेते हैं एक बारी के लिए। तो यहां पर GS1 में जो आता है हमारा इंडियन कल्चर हमारा आता है, हिस्ट्री हमारी देखी जाती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस देखा जाता है। आपको पता है कि हिस्ट्री में मेनली जो फोकस किया जाता है वो जिस दौरान में मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा किया जाता है, और मेनली सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट होते हैं आपको उस चीज पर ज्यादा कुछ मतलब फोकस करना पड़ता है, जिससे कि हम लोग हर डायमेंशन से हम कुछ चीजें उठाएं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, चाहे ग्लोबल लेवल के हम लोग बात कर रहे हो या फिर हम लोग सुधार की बात कर रहे हो, तो हर एक चीज से हमको अलग अलग चीजें पिक करनी है। और किस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग की जाती है, उसके क्या क्या नोट्स होते हैं, क्रिस्प नोट्स होते हैं, क्योंकि यूपीएससी को अगर हम छोड़ दें तो यूपीएससी का लेवल का सिलेबस दिया, लेकिन यूपीएससी लेवल जैसा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिलेबस के ही उससे होंगे। अगर उस सिलेबस को आपने ध्यान से पढ़ लिया, इस वाले सिलेबस को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया और आपने नोट्स उतार लिए, तो भाई कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लिटरली आपके पास पूरा कंटेंट होगा और उसके बाद आपको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यह दर्द होने चाहिए, आपका हाथ दर्द होना चाहिए। फ्रीडम स्ट्रगल हमारा गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आ गई हमारी, इसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है, इसमें सोसाइटी भी आ जाती है, हमारी इंडियन सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी हमारी हो गई है, इसमें सारी चीजें जो रहती है कि ओशन कैसे बने, क्या क्या चीजें दिक्कत होती है, कैसी कैसी चीजें होती हैं, रॉक्स वगैरह की उसमें बात कर लेता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज आई है वो आई है रिलेटेड इशू ऑफ हरियाणा। रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा में यह भी चीज बोली गई है कि अगर वो ज्योग्राफी है या वो हिस्ट्री है, उसमें से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला हर किसी में आपको देखने के लिए मिलेगा ज्यादातर। बात करते हैं GS2 की, ये मेरा वाला सब्जेक्ट आता है। GS2 में जो मेनली बात करता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स की आपकी बात करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे जितने भी सारे चैलेंजेस होते हैं फेडरल लेवल पर, फेडरल यानी कि डिवीजन ऑफ पावर, कि पावर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, केंद्र के हाथ में होगी, कुछ राज्यों के हाथ में होगी, कुछ पंचायत म्युनिसिपैलिटीज के हाथ में होगी, सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। सिलेबस देख लेते हैं। पार्लियामेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर का कैसे स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके से अपना काम करते हैं, बिल्स कैसे पास होते हैं, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, यहां से एक क्वेश्चन अपना मान के चलो ही चलो, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, 1951 वाला जो हमारा है। उसके बाद अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितनी रहती हैं, चाहे हमारे कैग हो गए, चाहे इलेक्शन कमीशन हमारा हो गया, सारी की सारी मैं आपको करवाता हूं, आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वासी जुडिशियल बॉडीज हमारी हो गई है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जैसे हमारी हो गई है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारी आ जाती हैं, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह ये सब चीजें आ गई हैं। और उसके बाद इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, इसमें भी किस किस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ये शॉर्ट बस यही लिख कर आना है, इसके अलावा कुछ लिख के आपको नहीं आना है। हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी कहां से, और मेन आता है यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलता है एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप से। एग्जांपल किस तरीके से लिखना, आंसर राइटिंग किस तरीके करनी है, वो सारी की सारी। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन जुडिशरी, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल रिलेशन आ जाती है कि चाइना के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, बांग्लादेश के साथ जितने भी अभी सिनेरियो हो रहा है वो सारे मैं कवर करता हूं और वीडियोस में डालता भी रहता हूं यूट्यूब पे। अगर आप देखना चाहते हो आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां से मैं मेंस आंसर राइटिंग के भी क्वेश्चंस आपको लास्ट में देता ही देता हूं। उसके बाद हमारी पॉलिसीज की किस तरीके की हम लोग पॉलिसीज ला रहे हैं जिससे कि हम लोग फ्रेंडली रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के साथ अपना मेंटेन कर सके, और रिलेटेड इश्यूज हरियाणा के भी इसमें रहेंगे। GS3 में जो हमारा आता है इसमें मेनली इकोनॉमिक लेवल पे चीजें देखी जाती हैं। क्रॉप्स हमारे हो गए, फार्मिंग सब्सिडीज, लैंड रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके की रहती है, रोड एयरपोर्ट। ये रोड एयरपोर्ट वाला जो क्वेश्चन आता है ये क्लास 12th क्लास की बुक है, लेकिन अगर किसी ने ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट तो वो समझ पाएंगे, ठीक है ना। इस मेनली उसमें से ही आता है। और उसके बाद सॉरी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमारा जाता है ये, और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड भाई आता ही आता है क्वेश्चन। वो किस टाइप के क्वेश्चन बनेगा, आपको क्या आंसर लिखना है, वो सब चीज आपको दी जाएगी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आइडिया रहेगा मुझे इसके अंदर क्या क्या चीजें डालनी है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी इसके अंदर आ जाती है, इंटरनल सिक्योरिटी इसके अंदर आ जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। GS4 सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट्स को हुई है वो हुई है एथिक्स में, एथिक्स यूपीएससी में
GS5 में पूछने वाला ये GS4 में पूछने वाला ये सब्जेक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं अब ये वाली चीज आ गई कि शायद से ज्यादा करप्शन हो रहा होगा, शायद से जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं वो अपनी गुंडागर्दी चला रहे होंगे, तो उन्होंने सोचा कि यार जितने भी सारे सिविल सर्विस के पेपर हैं या फिर स्पेशली हरियाणा का सिविल सर्विस का है, तो उसमें एथिक्स सब्जेक्ट तो हमको डालना ही डालना है, जिससे कि नैतिकता जो है वो मतलब एक सिविल सर्वेंट में वो वाली चीज रहे, वो क्वालिटीज वो वाली चीजें रहे। ठीक है, इसके बाद एसेंस क्या चीज रहती है, पब्लिक लाइफ, सोसाइटी के साथ कैसे आपका एटीट्यूड कैसा होगा, और फिर सिविल सर्विसेज की आप एम्पैथी, आप कितनी सॉफ्टली बात कर रहे हैं, आप के पास कितनी टॉलरेंस है किसी भी चीज को टैकल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका कैसा रहेगा हाथ। उसके बाद एथिकल इश्यूज जो इंटरनेशनल रिलेशन में होते हैं, तो उस चीज को आप कैसे टैकल कर पाओगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को किस तरीके से आप लोग टैकल करोगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपको एथिक्स में करवाई जाती हैं। अब एग्जाम कब होगा सर, अब एक बारी के लिए एग्जाम का बता दीजिए। तो अगर सिलेबस अभी आ गया, जनवरी अभी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन ने हिंट आपको दे ही दिया है। तो जो सिलेबस आपको मतलब कि जो आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रीलिम्स का पेपर, प्रीलिम्स डेट जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपको जून और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट वीक किसके, जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले यूपीएससी का पेपर होगा, यूपीएससी, फिर उसके बाद यूपीपीएससी लेती है, और ज्यादातर जो पेपर देखे जाएंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज के वो इसके बाद देखे जाएंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं है। और फिर उसके बाद मैं आपको बता दें, तो अगर प्रीलिम्स यहां पर है तो 3 महीने का 2 से 2.5 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा इस बार हरियाणा सिविल सर्विसेज के मेंस में। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस बार जो भी चीज होगी, इस बार अगर आपके प्रीलिम्स मान लिया मैंने जुलाई से अगस्त से सितंबर से अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक, ठीक है ना, जुलाई से लेकर मिड अक्टूबर तक, या उससे पहले ही ले लो, मिड अक्टूबर के आपके में होगा मेंस। अगर मैं बात करूं अभी जनवरी से लेकर, अगर मैं बात करूं मेंस तक की, क्योंकि मेंस की जैसी आप तैयारी करो तो काफी सारा सिलेबस आपका चला भी जाएगा, काफी सारा सिलेबस आपका कवर हो भी जाएगा। ठीक है, तो मैं ये वाली चीज मानूंगा कि आपके पास अभी भी 7-8 महीने हैं। 7-8 महीने में प्रिपरेशन आसानी से हो जाती है प्रीलिम्स। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जीरो से, अगर आप जीरो से भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलेबस है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि हम इधर उधर की बात नहीं करते, क्रिस्प रहते हैं, क्लास डेली होगी, लाइव क्लासेस डेली होंगे। अगर आपको लिटरली में तैयारी अगर आपको करनी है, अगर आपको लिटरली में तैयारी करनी है, या फिर आपने सोचा है कि ठीक है सर हो गया, जल्दी से मुझे कहां से बता दो, और फिर ये वाला वो टाइम नहीं जहां पर आप यूट्यूब पे घूमोगे, आप स्टेशनरी पे घूमोगे, आप कंटेंट देख रहे होंगे, आप खुद सर्च कर रहे होंगे। ये वो टाइम है कि आप हर एक स्ट्रक्चर में आप क्लासेस करो, क्लासेस के बाद आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं वो पढ़ो। मेंस आंसर राइटिंग कॉपी चेक करने के लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, वो भी हम आपको करके देंगे, और हर एक कंप्लीट चीजें आपको, क्रक्स नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स, हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब आपको क्या चीज करनी है कि आप जैसे ही स्टडी IQ IAS वाले प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो यहां पर एक ऑप्शन होता है स्टेट पीसीएस का एक ऑप्शन होता है, और आपको हरियाणा का पेपर है तो आपको हरियाणा पे क्लिक कर देना है, और यहां पे आता है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन RM 17.0। मान लो आप, और इसमें कंप्लीट तैयारी करवा जाएगी, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, गाइडेंस प्रोग्राम, हर एक चीज आपको इसमें मिलेगा। आपने मान लो कि ये वाले क्लिक कर दिया बाय नाउ पे, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक QR कोड आएगा, एक कोड आएगा, ठीक है ना, बाय नाउ पे। यहां पे नंबर नहीं है, मुझे नंबर लिखना पड़ेगा। तो वहां पर जो भी डिस्काउंट आएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको प्रोवाइड होगा, वो एक कोड है विक लाइव। आप ये वाला कोड जरूर यूज कीजिएगा, इससे अलावा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको फैकल्टी के उससे नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अगर आपको सेलेक्ट करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो भाई RM 17.0 स्टार्ट हुआ है 10 से ही, ठीक है ना, 10 जैन से ही बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अब आप देख लो कितना टाइम आपके पास है, अगर आप ये साल भी वेस्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि एक पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1 साल लेता है, क्योंकि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, पूरा 1 साल ले लेता है। अगर आपको ये साल भी वेस्ट करना जो अभी स्टार्ट हुआ है तो आप कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट सीरियस है, वो मेरी बात इस वाली वीडियो तक अगर आप पहुंचे हो, इस टाइम तक अगर पहुंचे हो, तो आप सीरियस हो। तो विक लाइव आप कोड यूज करोगे तो फिर आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, गोल्ड चूज करते हो, प्लेटिनम आप चूज कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको अलग अलग चीजें भी लेनी है, अगर मान लिया कि सर मेंस का तो ठीक है अपन देख लेंगे, उसके बाद आपके लिए क्रैश कोर्स भी है,
ठीक है ना। उसके लिए आपके पास आपके लिए क्रैश कोर्स भी है। हरियाणा पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब जैसे हरियाणा पे क्लिक करोगे तो यहां पर अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आ गया हरियाणा। हरियाणा के प्रीलिम्स के लाइव क्रैश कोर्स एक चल रहा है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आप यूज कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स पहले से ही पढ़े हुए हैं, और बाद में हम लोग क्रैश कोर्स भी आपके लिए चलाएंगे। लेकिन जिस स्टूडेंट्स को फुल फ्लैश तैयारी करनी है बिना सोचे समझे, तो आपका गोल ये होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया विक लाइव, जो आपके स्क्रीन पर भी कोर्स चल रहा होगा, उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना मैक्सिमम हो पाएगा उतना मैं करवाने की कोशिश आपको करूंगा। तो ये था सिलेबस। पेपर की डेट मैंने लगभग आपको बता ही दी है, किस ड्यूरेशन में आपका पेपर होगा, और सिलेबस मैंने आपको बता दिया, आप सिलेबस देख सकते हैं, और तैयारी करवाने की गारंटी हमारी है। कंप्लीट चीजें इस वाली वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप आपको इस समझ में आ गया है, और प्लीज नाउ गेट सीरियस, करियर की तरफ फोकस करना है। आप इधर उधर जितनी भी हंसी मजाक मस्ती होनी थी, हरियाणा सिविल सर्विस ने एक हिंट आपको दे दिया। अगर ये हिंट भी आप नहीं समझ पा रहे तो यू विल लूज अपॉर्चुनिटी, और अगर आप ये वाली चीज खोना चाह रहे हो तो इट्स टोटली योर विश। बाकी स्टूडेंट्स जो सीरियस हैं वो आएंगे, पेपर देंगे, क्लासेस लेंगे और निकल जाएंगे तुरंत। आप अगले साल भी करोगे, आप अगले साल भी करोगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना सपना पूरा करना चाह रहे हो या फिर इसी रैली में आप घूमना चाह रहे हो। टोटली डिसीजन योर्स। मेरे से जितना बन पाता है या फिर जितना मुझे आप यूज कर सकते हो उतना यूज करो, सब्जेक्ट्स में, समझने में, सिलेबस डिकोड में, हर एक चीज करने में। पॉलिटी बाय विकास नगर ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर आकर कर सकते हैं मुझे मैसेज। और उसके बाद यूट्यूब पे मेरी डेली क्लासेस होती हैं इसी वाले चैनल पे, और 2 बजे मेरी होती है पॉलिटी की। मैंने शस्त्र सीरीज ली है, कंप्लीटली फ्री पॉलिटी मैंने पढ़ाई है, और आप मेरा रिकॉर्ड भी देख सकते हैं पॉलिटी सेक्शन में। स्टूडेंट्स के आप मेरे मैसेजेस भी देख सकते हैं, जो मैंने एक वीडियो भी बनाई है। नाउ टोटली डिसीजन योर, मैं इतना ज्यादा बोलूंगा नहीं अब ज्यादा, ठीक है ना, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो आई होप मिलते हैं जल्दी पेड क्लासेस में हम लोग, और ये वाली दौड़ आपकी सिलेक्शन की तरफ ही। मिलते हैं जल्दी क्लासेस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।